चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 10 का क्वेश्चन। देखते हैं कि आज कईगो 2 नंबरिया कईगो 5 नंबरिया लायक क्वेश्चन आया है। और जरूरी नहीं है कि एक सेट में एक 5 नंबर का होगा और 4 गो जो है वो 2 मार्क्स का होगा। अब सोचा गया है कि जो जैसा आएगा, जो जितना लायक बनेगा उस हिसाब से अंकित किया जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसे चाहकर भी आप छोटा नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसे चाहकर भी आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जो जिस टाइप का होगा वो आपके मार्क्स के बेसिस पर हो जाएगा। आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये चल रहा है RP10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है x इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। ठीक है, और एक है y इक्वल टू a sin t प्लस b cos t। dy बटा dx निकालना है dc करके। तो सबको दिख रहा है कि यहाँ t इज पैरामीटर, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और साफ शब्दों में लिखा हियर t इज पैरामीटर, t इज पैरामीटर। अगर यहाँ t पैरामीटर है तो पैरामीटर के सापेक्ष दोनों का dc होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है dx बटा dt निकाला जाएगा फर्स्ट से। फर्स्ट का dc करोगे तो ये बाहर रहेगा और cos t का dc माइनस sin t हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b sin t का dc हो जाएगा cos t। हो गया। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y के लिए हो जाएगा dy बटा dt, इसका dc होगा तो sin t का dc हो जाएगा cos t, तो a cos t और b cos t का dc हो जाएगा माइनस b sin t, क्योंकि cos का dc माइनस sin होता है इसलिए माइनस हो जाएगा। दोनों का dc हो गया, भाग दे देना है। अब dy बटा dx निकाला जाएगा, dy बटा dx, तो dy बटा dt कितना आया है a cos t माइनस b sin t। ठीक है, बटा ये वाला है माइनस a sin t प्लस b cos t। देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब यहाँ कोई फार्मूला लगा के कटा उटा नहीं सकते हो, इसलिए जो आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन बना लिए और इस क्वेश्चन को हम देते हैं 2 मार्क्स। ये आपके एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर में आ सकता है, ये 5 नंबर में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाला है, चैन रूल पर क्वेश्चन है। y इक्वल टू कॉस रूट साइन रूट x। देख रहे हैं, चैन रूल पर भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आता है आपके एग्जाम में। तो ये चैन रूल पर है, इसका डीसी करना है। ठीक है, dy बटा dx निकालना है। तो शुरुआत करेंगे हम ऐसा ही, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx, d के साथ में एक बार सब लिख देंगे, cos रूट अंडर साइन रूट अंडर x बटा cos छूट जाएगा तो d रूट अंडर साइन रूट अंडर x गुने d रूट अंडर साइन रूट अंडर x बटा रूट हट जाएगा तो d साइन रूट अंडर x गुने d साइन रूट अंडर x बटा साइन हट जाएगा तो d रूट अंडर x गुने d रूट अंडर x बटा dx। देख रहे हो, एक बार cos हट गया, एक बार रूट हट गया, एक बार फिर साइन हट गया, एक बार फिर रूट हट गया, और तब जाके x की प्राप्ति हुई। अब इसका डीसी होगा, cos का डीसी माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन रूट अंडर साइन रूट अंडर x आएगा इसे। ठीक है,
उसके बाद है रूट है, तो इसका रूट का डीसी 1/2 रूट अंडर होता है साइन रूट अंडर एक्स। साइन है, साइन का डीसी कॉस होता है कॉस रूट अंडर एक्स। रूट है, रूट का डीसी 1/2 रूट अंडर होता है। हो गया, सबका डीसी हो गया। अब इसमें क्या है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा। ऊपर क्या है, माइनस दे दो, फिर उस साइड से इस साइड लिखना है। तो क्या करो कि नीचे वाला पहले लिख दो, 2 दूना 4 रूट अंडर हाइयो रूट में है, हाइयो रूट में है तो एक रूट के अंदर डाल दो एक्स साइन रूट एक्स। देख लो, नीचे वाला को हम ठीक कर दिए, बटा दे देते हैं। ऊपर वाले को सजाना है तो उधर वाला पहले लिख दो कॉस रूट एक्स, और फिर इसको लिख दो साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। हो गया। इसे भी हम देते हैं 2 मार्क्स। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही बनाया जाएगा अगर 2 मार्क्स में आएगा तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरपी 10 चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। देख रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई, अतः एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये सिद्ध करना है। ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई सिद्ध करना है। देखो जो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है, इसके आरएचएस में एफ एक्स दिख रहा है अकेले और एफ वाई दिख रहा है अकेले, लेकिन यह एफ एक्स जो है एगो दिख रहा है, एफ वाई नहीं दिख रहा है। तो एफ एक्स से एफ वाई बनाया जा सकता है, तो तुरंत यहाँ एफ वाई बनाइए। जहां जहां एक्स है वहां वाई कर दीजिए, एफ वाई तैयार हो जाएगा। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। देखो तो एफ एक्स यानी फंक्शन हो गया और फंक्शन ऑफ एक्स हो गया और फंक्शन ऑफ वाई भी हो गया, दोनों आ गया। अब आरएचएस ले लो सीधे, आरएचएस। तो आरएचएस में क्या लिखा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब एफ एक्स एफ वाई को गुना कराओ, ठीक है। तो गुना कराते हैं तो एफ एक्स का मान जो आया है वो पहले लिखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब इसमें गुना कराना है किससे, एफ वाई से। लिखो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। देख रहे हैं, इस तरह से लिख दिए। अब इसको गुना कराएंगे, गुना कराएंगे तो कैसे गुना होगा भाई, तो R1 से C1 में गुना होता है, लिखा जाता है। cos x से cos y में गुना होगा तो हो जाएगा cos x इंटू cos y, ठीक है। माइनस साइन x से साइन y में गुना होगा तो माइनस साइन x इंटू साइन y, और 0 से 0 में गुना होगा 0, तो 0 जोड़ में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फर्स्ट वाले से फर्स्ट में, सेकंड वाले से सेकंड में, थर्ड वाले से थर्ड में गुना करके यहाँ लिख दिया गया। अब इसी लाइन से बीच वाला में गुना होगा, तो फर्स्ट वाला से फर्स्ट में गुना करोगे तो cos x माइनस साइन y आएगा, और इससे इसमें गुना करोगे तो माइनस साइन x cos y आएगा, ठीक है। तो लिखो, इससे इसमें गुना करो, आएगा cos x इंटू साइन y, बाहर हो जाएगा माइनस, ठीक है। इससे इसमें गुना करो तो क्या आएगा, माइनस साइन x इंटू कॉस वाई, ठीक है। और 0 से 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एगो, ठीक है। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी लाइन से लास्ट वाले लाइन में गुना करेंगे हम, तो cos x से 0 में गुना 0, माइनस साइन x से 0 में गुना 0, 0 से 0 में 1 में गुना 0। समझ में आया। तो इस प्रकार से हाई वाला जो है लास्ट में गुना होके 0 आया, तो यहाँ 0 लिख दो और बंद कर दो।
फिर बीच वाला लाइन उठाओ, बीच वाला लाइन से इसमें गुना करना है। साइन एक्स से कॉस वाई में गुना होगा तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और कॉस एक्स से बीच वाला से इसमें गुना कर रहे हो तो कॉस एक्स से इसमें गुना करो, आएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और 0 से 0 में गुना 0, तो बीच वाला से इसमें गुना हो गया। फिर साइन एक्स से इसमें गुना होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई आएगा, कॉस एक्स से इसमें गुना होगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में आएगा। तो पहले बीच में वाला गुना करके फर्स्ट में लिख देते हैं, यानी आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस इससे इसमें गुना होगा तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और फिर इससे लास्ट में गुना होगा तो 0 आएगा, इस टोटल से इसमें गुना होगा तो 0 आएगा। गुना करके देख लो 0 0 0, यहाँ भी 0 आएगा और सबसे लास्ट वाला में गुना होगा तो 1 आएगा। अब आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से इधर C1 है, हाई C2 दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और लास्ट वाला जो है C3 दिख रहा है। थोड़ा सा नजदीक हो गया है, लेकिन ध्यान से देखना, इस पर से इधर है, इस पर से इधर है, ठीक है, ऐसे है। अब एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला पर आ गया है, कैसे आता, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का, तो साफ शब्दों में यहाँ लिखाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें से अगर इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन हो जाए तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के रूल पर, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी के रूल पर, जो साइन ए प्लस बी का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन करके बाहर लगा दो और तब ये बच जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। और लास्ट में 0 है तो 0 लिख देना है। और फिर देखो ये नीचे वाला देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र हो गया साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और ये बीच वाला जो है दिख रहा है, ये भी सूत्र हो गया कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। ओ इस तरह से कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। और तब बच गया कौन सी 0, तब का बच गया 1, फिर यहाँ का बच गया 0, फिर यहाँ का बच गया 0, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो किसी बच्चे के साथ समस्या क्या है ना, कि इससे इसमें जब गुना करता है तो हम जो है लिखे हैं ये उससे गलती गुना हो जाता है, उसको गुना करने में थोड़ा सा आंख चंदुरिया जाता है, इधर उधर दिमाग हो जाता है, तो क्या करता है कि जब इस आबिहू से इस आबिहू में गुना करना पड़ता है तो इसमें गलत सही कर देता है, वो ठीक नहीं कर पाता है, काफी कमजोर दिमाग का है। तो देखो उसके लिए भी हम एक टेक्निक बता देते हैं। अगर बाय द वे है गुना गलती हो जाए, अच्छा मान लो गुना सही भी हो जाए, तो तुम क्या करो, जहिया जो कुछ भी तुमसे आता है गलत सही एगो गुना के रूप में जो कुछ भी लिखना चाहते हो लिखो, गलत सही जो कुछ भी आता है तुमसे लिखो, लेकिन इसके बाद वाले स्टेप को इसके हिसाब से मत लिखो, उसको इसके हिसाब से लिख दो। क्योंकि देखो अगर एफ एक्स एफ वाई गुना करके हई लाना है तो यहाँ x होने पर सभी जगह x आ रहा है, तो अगर इस x के जगह y कर दिया जाएगा तो सभी जगह y आ जाएगा, अगर इसी x के जगह हाथी कर दिया जाएगा तो सभी जगह हाथी आ जाएगा, घोड़ा कर दिया जाएगा सभी जगह घोड़ा आ जाएगा, तो क्यों ना हम इस x के जगह पर x प्लस वाई कर दें, यानी ये वाला कर दें। तो अगर यहाँ x प्लस वाई करेंगे तो यो आएगा x प्लस वाई, 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 और देखो वही हम लिखे हैं, देखो cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई। तो अगर बाय द वे हाई बीच वाला लाइन तुमसे गलती हो गया, गुना करने में गलती कर दिया या सही भी किया है तुमको, अब इसका फॉर्मूला पता नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो भी आप इसके हिसाब से इसको लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से कॉस का कॉस उतार दो, साइन का साइन उतार दो, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वाई कर दो, आसानी से बन जाएगा। चेक करने वाला इतना दिमाग से इतना ध्यान से गुना उना करके चेक नहीं करता है, वो लास्ट में देख लेता है वो सब जगह एक्स प्लस वाई आया है, आसानी से इसे बोल दो कौन सी एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये सिद्ध हो गया।
तो अगर आई गलत भी हुआ होगा, चाहे सही भी हुआ होगा, फार्मूला पता नहीं होगा, तो भी आंसर आएगा, सही आएगा। LHS बराबर RHS होगा, नंबर हासिल हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो भाई, तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आएगा, कोई ज्यादा नहीं। चलो जी, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है RP10 का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स डैश डैश टू इन्फिनिटिव। तो सिद्ध करें dy बटा dx इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। यही सिद्ध करना है। ये आपके एग्जाम में 2017 में पूछा था, उस समय ये 4 नंबर का पूछा था। ठीक है, आज देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, चलो देखो तो कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे हम कि जो सवाल दिया है ना, उसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए। और क्या करते हैं कि उसे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट कैसे किया जाएगा और देख लो। समीकरण फर्स्ट से y के y एगो x का एगो x और हई x एगो हटा देने से जो दिख रहा है हई टोटल के जैसा दिख रहा है, और टोटल के लिए क्या लिखते हैं y। तो एगो x अगर यहाँ आ भी गया है तो बाकी सब जो है वो टोटल के जैसा है, तो उसके लिए y लिख दो। हो गया, शॉर्ट हो गया। अब डैश डैश टू इन्फिनिटिव नहीं ढोना पड़ेगा। ध्यान से देख लो क्या किए हैं, एगो x लिख दिए हैं। एगो x लिख देने के बाद जो बच रहा है वो भी वैसा ही दिख रहा है जैसे ही टोटल दिख रहा है, और टोटल का मान कितना है y, इसीलिए ऊपर का लिख दिया y। अब इसमें क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लीजिएगा तो ही हो जाएगा लॉग y, इसमें लॉग लीजिएगा पावर घूम जाएगा y लॉग x, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लॉग y के डीसी 1 बटा y इंटू डी वाई बटा dx, और y का डीसी हो जाता है dy बटा dx। लॉग x बेचारा चुपचाप, और लॉग x का डीसी होता है 1 बटा x, और y बेचारा चुपचाप। ठीक है, एगो का डीसी एगो चुपचाप, एगो का डीसी एगो चुपचाप। अब क्या होगा, हाई इधर बुला लो, 1 बटा y और डी वाई बटा dx, इसमें से आके घट जाएगा dy बटा dx, इंटू में log x, उधर बच जाएगा y एकम y बटा में x, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, यहाँ बीच में प्लस होता है जब u इंटू v पर बनता है, तो y का डीसी dy बटा dx होगा, log x चुपचाप रहेगा, प्लस देंगे, log x का डीसी 1 बटा x आएगा, y चुपचाप रहेगा, बीच में प्लस होता है u इंटू v वाले फार्मूला में, तो यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, अब चलो इसमें से dy बटा dx कॉमन कर लो, कॉमन कर लोगे तो बचेगा 1 बटा y या माइनस में log x, बराबर में इधर बच गया y बटा x। अब इसका बटा के जोड़ कर दोगे तो हो जाएगा dy बटा dx, और इंटू में y से इसमें गुना होगा तो 1 माइनस वाई लॉग x, और बटा में कौन सी y, और बराबर में हो गया y बटा x। तिरछा तिरछी गुना कर दो, dy बटा dx गुना कर दो, बराबर दे दो, आई y चला जाएगा ऊपर तो y स्क्वायर हो जाएगा, जाके आई टोटल आ जाएगा नीचे, तो पहले से एगो x है उसके साथ आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x। देख लो, y y में गुना होके y स्क्वायर, हाई वाला नीचे आके x में गुना हो गया x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, देख लो, कोई दिक्कत। और इस प्रकार से हम लोग ये 4 गो क्वेश्चन भी बना लिए RP10 का
4 गो क्वेश्चन हो गया। अब हम बनाएंगे किसका भाई, अब हम बनाएंगे आखिरी क्वेश्चन इस रिवीजन पेपर का, जो 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर में ही आएगा, लेकिन कभी कभी 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इसका भी तैयारी आपको कर लेना है, ठीक है। देखो, कोई कोई प्रश्न अगर हम 2 नंबर में दे दिए हैं वो 5 नंबर के जैसा बन रहा है, तो हम आपको उस समय सूचित कर देंगे कि कितने नंबर का आएगा, या फिर आपको जिस तरह से बनता है उस तरह से बना लेना है। वहां जैसे भी आएगा आप हैंडल कर लीजिएगा। 2 मार्क्स में ये आएगा नहीं, क्या है कि बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है तो इसको, इसके लिए 5 मार्क्स मिलना चाहिए। चलो, आखिरी क्वेश्चन क्या है, बनाते हैं उसको। 5वां नंबर सवाल में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। इंटरवल दिया है इसके लिए 0 से 4, 0 से 4। देखो भाई, ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। इसमें एलएमवीटी सिद्ध करना है, एलएमवीटी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आओ देखते हैं कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कैसे इस पर सिद्ध होगा। पहले तो इसे गुना करना पड़ेगा, तो गुना करो, x से x में गुना, एक्स स्क्वायर, 2 जो होगा माइनस 3x प्लस 2 आएगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इंटू में x माइनस 3 हो गया। अब इसे गुना करो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स से x में गुना एक्स क्यूब, x से इसमें गुना तो 3x स्क्वायर, x से इसमें गुना 2x, 3 से गुना माइनस में 3x स्क्वायर, 3 से इसमें गुना तो प्लस 3x, 3 से इसमें गुना तो माइनस में 6। अब एफ एक्स इक्वल टू हो क्या जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस में हाई जोड़ के 6x स्क्वायर और 2x और 3x जोड़ के 5x और फिर हो गया माइनस में 6। देख लो, हम गुना कर चुके हैं, ठीक है। पहले हाई दुगो का गुना किए हैं, x में x से गुना एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा। और 2 एकम 2 प्लस में आई वाला यहाँ उतार दिए, x से इसमें गुना एक्स क्यूब, x से इसमें गुना 3x स्क्वायर, x से इसमें गुना 2x माइनस 3 से इसमें गुना माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से इसमें गुना प्लस 3, यहाँ गलती हुआ है, माइनस 3 से इसमें गुना होगा तो आएगा 9x, ठीक है। और माइनस 3 से इसमें गुना होगा तो माइनस 6। अब वही 9x जो प्लस में आ रहा है यहाँ लिखाएगा 9 और 2 11x, ठीक है। जोड़ के 9 गो x और 2 गो x 11x और माइनस में 6, बाकी सब ठीक ठाक दिख रहा है। चलो, गुना तो हो गया, गुना होने के बाद अब डीसी किया जाएगा, ठीक है। तो डीसी करते हैं। अब एफ डैश एक्स, अब डैश आ गया मतलब डीसी, डीसी होगा तो 3x स्क्वायर आएगा, इसका डीसी होगा तो 12x आएगा, इसका डीसी होगा तो 11 आएगा, इसका डीसी होगा 0 होगा, डीसी भी हो गया। डीसी करने के बाद लिखा जाता है कि चूंकि एफ एक्स बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए संतत तथा अवकलनीय है, संतत तथा अवकलनीय है, इतना बात लिखा जाता है। संतत तथा अवकलनीय है, ये एलएमबीटी के रूल में ही आता है कि इतना लिखा जाएगा, ठीक है। अब चलो, इतना लिखने के बाद अब निकाला जाता है एफ ए मतलब है 0, ठीक है। यहाँ एक्स एलिमेंट इतना दिया है, ठीक है। तो हाई ए है, हाई बी है, इसको पुट किया जाएगा फंक्शन में, एफ 0 निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 रखोगे -1 बचेगा, यहाँ 0 रखोगे क्या आएगा भाई, एक बार लिख भी देते हैं ऐसे, 0 -1 0 -2 और 0 -3, ठीक है। तो -1 -2 -3, तो -3 या -2 तो +6 और 6 में 1 से गुना -6 आएगा, ठीक है। क्लियर। F4 निकाला जाएगा, 4 बी वाला, ठीक है। तो इसमें रखो 4 घटाओ 1, 4 घटाओ 2 और 4 घटाओ 3, 4 में से 1 गया, क्या आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा,
4 में से 2 गया 2 आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, ये आ गया +6। तो एगो आ गया -6, एगो आ गया +6, दोनों तो बराबर नहीं है, देख लो। जब ऐसा बात है तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि F0 जो है वो बराबर नहीं है F कितना के 4 के। F0 का जो मान आया है -6 और F4 का जो मान आया है 6, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिख दिया डज नॉट इक्वल टू। और जब बराबर नहीं है अतः LMBT का सभी शर्त लागू हुआ, अतः LMBT का सभी शर्त लागू है। जब LMBT का सभी शर्त लागू है तो क्या किया जाएगा भाई? तो LMBT का जब सभी शर्त लागू होता है तो LMBT का रूल लगाया जाता है। अब LMBT का रूल लगाया जाता है तो हमको विचार है कि यहाँ से यहाँ तक मिटा दें, ठीक है। और जो है DCI रहता है इसको समीकरण फर्स्ट मान के रखते हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा जो F' आया है, ठीक है। चलो तो पहले LMBT का शर्त लागू रहता है तो LMBT से एक रूल लगता है F' बराबर FB माइनस FA बटा B माइनस A। LMBT का ये रूल है। अगर रौले होता है तो F' बराबर 0 लिया जाता है, लेकिन अगर LMBT होता है ना तो FB माइनस FA बटा B माइनस A होता है। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। किसके लिए? LMBT के लिए, लैग्रांज के लिए। तो ये लैग्रांज ही इसमें जांच हो रहा है। तो चलिए ऊपर से ही मिटकाते हैं और वहां बना के आपको दिखाएंगे जी कैसे वो अंतराल के बीच में आ रहा है 0 से लेके 4 के बीच में, ठीक है। नहीं आएगा तो DC वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा ही नहीं आया है ये। चलो भाई, तो क्या करते हैं हम कि F' निकालते हैं। तो अगर F' है पता है तो इसी में जहां जहां x है वहां C लिख देंगे तो F' हो जाएगा। तो इसके बाद हम F' लिखेंगे 3C स्क्वायर और माइनस में 12C और प्लस में 11 हो गया F' बराबर दे देंगे FB को बोले F4 कितना आया है 6, तो 6 माइनस FA यानी F0 कितना आया है -6, तो -6 बटा, ठीक है, B माइनस A, तब B कितना है 4, A कितना है 0, तो 4 माइनस 0, ठीक है। सज गया, इस पर वो सज गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको मिटा भी सकते हैं, कोई अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलो अब क्या करेंगे भैया, इसमें इसको हल करेंगे और C का मान निकालेंगे। 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस में 11, 6 और 6 जुट जाएगा माइनस माइनस तो 12 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, 3 को इधर बुला लो, 3C स्क्वायर माइनस 12C और 3 इधर आके इसमें से घट जाएगा तो 11 में से 3 गया प्लस में 8 बराबर में 0 बच गया, ठीक है, इतना बच गया। अब भाई जो आया है ना भाई लोग, इसका हमें फैक्टर तोड़ना पड़ेगा और इसे हल करना पड़ेगा। तो 8 3 24 हो रहा है, ठीक है। तो 24 का फैक्टर कितना में तोड़ा जाए बताइए आप लोग। 24 में 12 दूना 24 होगा, 12 आएगा नहीं, 6 चौका 24 होगा, 6 4 10 होगा, 8 3 24 होगा, 8 3 11 होगा, -12 नहीं आ रहा है तो इसलिए यहाँ फैक्टर तोड़ने के लिए द्विघात्री सूत्र का उपयोग किया जाएगा। यानी यहाँ हम सीधे निकालेंगे कौन सी भाई, अतः D निकालेंगे, ठीक है। तो A बराबर 3, B बराबर -12 और C बराबर हो गया 8। D बराबर निकालेंगे √B स्क्वायर माइनस 4AC, तो D का मान निकल के आएगा √अंडर -12 के स्क्वायर 144 और 4 इंटू A का मान है 3 इंटू C का मान है 8, ठीक है। हल करेंगे तो D बराबर आ जाएगा √अंडर 144 माइनस 4 3 12 बराबर 96, ठीक है। अब इसको घटा देंगे D बराबर, तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया कितना 13, 13 में से 9 गया 4, 48 आएगा और 48 D का मान हो गया। तो 12 चौक 48, आप इसे लिख सकते हो क्या 4√3 लिख सकते हो, 4√3, 4 चौका 16 और 16 3 48, ठीक है। तो D का मान इतना आ गया। अब D का मान इतना आ गया तो हम सीधी सी बात है अब निकालेंगे C का मान।
तो c बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2 है। तो c बराबर हो गया -b, तो b में कितना है -12, तो ये हो जाएगा +12 और प्लस माइनस रूट अंडर d कितना है, तो 4√2। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी रूट डी निकला है, डी का सूत्र खाली b² - 4ac होता है, यहाँ रूट डी निकला है सीधे सीधे। ठीक है, तो रूट डी निकला है, तो रूट डी आया है 4√3। ठीक है, देखो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, d का मान खाली b² - 4c होता है, लेकिन अगर हम रूट चढ़ा दिए हैं मतलब वो रूट डी का मान निकला है। ठीक है, अब रूट डी यहाँ पुट हो गया, बटा में हो गया 2 गुने a का मान कितना है भाई, तो a का मान है 3, तो यहाँ हो गया 3। ऊपर से का कमन हो जाएगा भाई, तो ऊपर से 4 कमन हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 4 कमन हो गया, तो खाली √3। ठीक है, अब बटा के नीचे कौन सी है भाई, 2 गुने 3, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो 2 को गुना कर सकते हो, तो c बराबर हो गया 6 प्लस माइनस 2√3। अब बटा में कितना बच गया, 3। देख रहे हो, यहाँ ऊपर वाले से आप 4 कमन किए हो, लेकिन 4 पूरा पूरा नहीं कटा है, 2 से 4 2 बार में कट गया है, तो 2 से फिर गुना कर दिया गया, तो 3 दूना 6, यहाँ आ गया 2√3, नीचे बच गया 3। अब यहाँ c का मान 2 गो आया है। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन सा मान इसके 0 से 4 के बीच में है, क्योंकि क्वेश्चन में 0 से 4 दिया था x का एलिमेंट। ठीक है, तो बताओ तुम ही कि पहला बात तो इसमें प्लस वाला चलेगा नहीं, माइनस वाला चलेगा, यानी c बराबर 6 प्लस 2√3 बटा 3 नहीं है एलिमेंट किसका, 0 से 4 का। ठीक है, काहे कि 6 में 2 को जोड़ोगे हो जाएगा कितना, 8। 6 में 2√3 जोड़ना है, √3 का मान भी 1.73 होता है, तो 2 से उसमें गुना करके जोड़ोगे तो लगभग हो जाएगा 8। 8 में 3 से भाग दिया जाएगा तो भी आ ही जाएगा। 8 में 3 से भाग दोगे तो 4 से कम ही आता है, क्यों, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। ठीक है, तो यही जो है एलिमेंट है। ठीक है, देख लो कैसे हम सोच लिए। तो √3 का मान 1.73 होता है, उससे 2 में गुना होगा तो 2 कुछ आएगा, और 6 में 2 दशमलव जोड़ाएगा तो 8 कुछ आएगा। 8 कुछ मान लो, 9 मान लो, तो 3 से भाग दोगे तो कट के 3 आएगा। 3 आएगा तो 0 और 4 के बीच में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी सही है, और इसका माइनस में जो आता है वो भी सही है, 6 माइनस। ठीक है, 6 माइनस 2√3 और बटा में 3, ये भी सही है। ठीक है, यानी दोनों पर हमारा LMBT लागू हो रहा है भाई। तो माइनस में तो 6 में से घटा के 3 से भाग देंगे तो ऑलरेडी आएगा उसी में, 0 से 4 के बीच में है, जोड़ियों के भी आ रहा है उसी में, यानी दोनों के दोनों इंटरवल के बीच में है। अतः यहाँ LMBT सत्यापित है, नीचे लिख देना LMBT सत्यापित है। और इस प्रकार से हम लोग बना लिए रिवीजन पेपर 10 का 5 के 5 क्वेश्चन, और ये 5 नंबर लायक है। तुम्हें LMBT और रोले अगर तुम्हें छोटा छोटा प्रश्न लग रहा है, छोटे छोटे चैप्टर लग रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना, इसमें बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हैं। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक बात और बताएंगे, आप लोग यार सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल। बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख के निकल जा रहे हैं। यार तुम सपोर्ट नहीं करोगे, इतना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। अगर कहीं हम गलत कर दिए हैं, कहीं माइनस प्लस बिगड़ जा रहा है, कुछ छूट जा रहा है, तो भी बता सकते हो। अगर कमेंट में नहीं लिखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पे बता दो कि सर आप इस वीडियो में यहाँ गलती किए हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आप लोगों के लिए ही ना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।